भारत की आध्यात्मिक भूमि पर अनेक संत हुए, लेकिन कुछ संत ऐसे हुए जिनका जन्म रहस्य बना रहा, जिनकी पहचान रहस्य बनी रही और जिनका जीवन आज भी करोड़ों भक्तों के लिए चमत्कार है। वो हिंदू थे या मुसलमान, उनका असली नाम क्या था? वे अचानक शिरडी कैसे प्रकट हुए? क्या सच में वे पानी से दीपक जलाते थे? क्या उन्हें लोगों का भविष्य पता होता था? आज हम जानेंगे साईं बाबा ऑफ शिरडी का पूरा रहस्य। साईं बाबा भारत के सबसे पूजनीय संतों में से एक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जानता कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका असली नाम क्या था, उनके माता पिता कौन थे, वे किस धर्म के थे। इतिहासकारों और परंपराओं में मतभेद है, पर स्वयं साईं बाबा ने कभी अपनी जाति, धर्म या जन्म की जानकारी को महत्व नहीं दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, सबका मालिक एक। यह रहस्य आज भी उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। कहते हैं लगभग 16 वर्ष की आयु में एक दिन एक अज्ञात युवा फकीर अचानक शिरडी गांव के बाहर दिखाई दिया। सिर पर कपड़ा, साधारण कफनी, आंखों में अलौकिक तेज। वो युवा गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों ध्यान करता। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड, बरसात, लेकिन वो बिना हिले डुले समाधि में बैठा रहता। गांव वाले चकित थे, ये साधारण बालक नहीं हो सकता। ऐतिहासिक परंपरागत विवरणों के अनुसार साईं बाबा किशोर अवस्था में पहली बार शिरडी में इसी प्रकार दिखाई दिए। कुछ समय शिरडी में रहने के बाद एक दिन वो उतनी ही रहस्यमय तरह से गायब हो गए जितनी रहस्यमय तरह से आए थे। कहाँ गए? किन साधुओं से मिले? कहाँ तपस्या की? इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं। कुछ वर्षों बाद एक बार एक शादी की बारात शिरडी पहुंची। उसी बारात के साथ एक फकीर भी आया। उसे देखते ही शिरडी के पुजारी महल साप्ती बोले, या साई, अर्थात स्वागत है साई। यही से उन्हें नाम मिला साईं बाबा, और फिर उन्होंने जीवन भर शिरडी नहीं छोड़ा। ये परंपरागत कथा साईं चरित्र और जीवनी स्रोतों में व्यापक रूप से वर्णित है। साईं बाबा ने रहने के लिए चुना कोई महल नहीं, कोई मंदिर नहीं, बल्कि एक टूटी फूटी मस्जिद, जिसे उन्होंने नाम दिया द्वारका माई। मस्जिद में रहते थे, पर रामायण भी सुनते थे, कुरान का सम्मान करते थे और गीता का भी। हिंदू उन्हें भगवान मानते थे, मुसलमान उन्हें फकीर मानते थे, पर बाबा स्वयं केवल एक बात कहते, सबका मालिक एक। एक बार गांव के तेल व्यापारियों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा, देखते हैं अब ये फकीर दीपक कैसे जलाता है। बाबा ने जल लिया, उसे दीपकों में डाला और दीपक जल उठे। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। ये साईं बाबा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध चमत्कार कथाओं में से एक है। द्वारका माई में साईं बाबा हमेशा धूनी जलाए रखते थे। उस धूनी की राख, जिसे उदी कहा जाता था, वो भक्तों को देते और अनेक लोगों का विश्वास था कि इससे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते थे। उदी और हीलिंग ट्रेडिशन साईं बाबा की पूजा पद्धति का प्रमुख हिस्सा है। भक्तों के मन में जो प्रश्न होते, बाबा बिना पूछे उत्तर दे देते। जो समस्या भक्त छुपाता, बाबा स्वयं बता देते। लोगों को लगता वे केवल संत नहीं, अंतर्यामी है। अनेक भक्तों ने दावा किया कि जब वे संकट में थे, तब साईं बाबा अचानक किसी रूप में प्रकट हुए और उनकी रक्षा की। साईं बाबा ने बड़े ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने सरल शब्दों में जीवन का सार दिया। उनके मुख्य उपदेश श्रद्धा, फेथ, सबूरी, पेशेंस। बाबा कहते थे, जिसके पास श्रद्धा और सबूरी है, उसका कल्याण निश्चित है। 1918 में बाबा ने संकेत देना शुरू कर दिया कि उनका पृथ्वी पर समय पूरा हो रहा है और विजयदशमी के दिन 15 अक्टूबर 1918 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन भक्त मानते हैं साईं बाबा गए नहीं, वे आज भी शिरडी में उपस्थित हैं। साईं बाबा का महाप्रयाण 15 अक्टूबर 1918 माना जाता है। एक संत जिसका जन्म रहस्य, जिसका धर्म रहस्य, जिसकी पहचान रहस्य,
लेकिन जिसकी करुणा ने करोड़ों जीवन बदल दिए। शायद साईं बाबा हमें यही सिखाने आए थे कि ईश्वर किसी एक धर्म, एक नाम, एक रूप में सीमित नहीं, क्योंकि सबका मालिक एक। अगर आप भी साईं बाबा में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखें ओम साई राम। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल एटर्नल कथा को सब्सक्राइब करें।